तो एक मित्र ने प्रश्न किया कि सिंप्लिसिटी में रह के और एक तरह से गरीबी में रह के जो दूसरों की नेगेटिविटी है उससे कैसे बचें। या हो सकता है ये कह रहे हूँ कि हमारे अंदर तो कहीं नेगेटिविटी नहीं आ जाएगी दूसरों के प्रति, जो भी मतलब हो। ये प्रश्न बहुत लोगों का होगा। मतलब ये बहुत लोगों का अजम्पशन है कि स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब गरीबी। तो बुद्धिस्ट व्यू देख लेते हैं इसमें। देख ले, अब ये अजम्पशन, ये जो अवधारणा है क्यों पैदा हुई, क्योंकि वैदिक परंपरा में भी और बुद्धिस्ट परंपरा में भी एक तो है भिक्षु भिक्षुणियों का संघ और दूसरा है गृहस्थ पुरुष और गृहस्थ स्त्रियों का संघ। तो जो तो तैयार हैं, बुद्ध ने कहा भाई आप तैयार हो तो आप भिक्षु बन जाओ, भिक्षुणी बन जाओ। तो अब उनके लिए क्या है, एक तो कपड़े चाहिए, चीवर, वो भी शायद 6 महीने में एक मिल जाए तो काफ़ी है, 2-3 होंगे ऑलरेडी उनके पास। उसके बाद भिक्षा चाहिए तो भिक्षाटन आप कर लीजिए, जाके भिक्षा ले लीजिए। उस समय तो काफ़ी सुलभ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जाते थे, मेंडिकेंट्स, बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणी या जो वैसे भी जो घूमते रहते थे लोग, मतलब सत्य की तलाश में घूमते थे। तो खाना हो गया, मेडिसिन हो गई, शेल्टर हो गया और चीवर हो गया, मतलब कि कपड़े हो गए। बस 4 रिक्विजिट हैं, ये पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो वो तो सबके लिए एक ही है। जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं उनके कपड़े भी एक जैसे हैं, जो चीवर हैं एक जैसे हैं, रोब्स किसी भी परंपरा के, वो दोनों के एक ही है। तो वहाँ तो गरीबी अमीरी का कोई प्रश्न रह नहीं गया, वो तो सब एक तरह से जीवन जी रहे हैं। रोज चूज किया सबने, ज़बरदस्ती कहीं नहीं है। ये नहीं है कि आप बनो ही बनो। अभी बुद्धिस्ट परंपरा में तो अब ये है कि आपको माँ बाप की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप भिक्षु या भिक्षुणी बन सकते हैं। तो उसकी भी लंबी ट्रेनिंग है। पहले वो आप जाइए मोनेस्ट्री में, वहाँ कुछ दिन रहिए, कुछ महीने रहिए, फिर वो अनगारिका बनते हैं 2 साल के प्रोबेशन पे, कि देखेंगे भाई, मोनेस्ट्री भी आपको देखेगी, आप भी देख लीजिए कि आप रह सकते हैं कि नहीं, उसके बाद की बात है। तो ये तो एक पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष है गृहस्थों का। अब गृहस्थ तो ऐसे रह नहीं सकते, गृहस्थों को तो कमाना भी पड़ेगा, और लोग भी होंगे जिनकी जिम्मेदारी किसी कमाने वाले की होगी। अक्सर तो उस समय तो ऐसा होता था, पुरुष कमाते थे, स्त्रियां घर में रहती थी। काफ़ी हद तक अभी भी है, कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसा है अभी भी। तो क्या बुद्ध ने ऐसा कहा कि आप पैसा मत कमाइए, आप शान और शौकत से मत रहिए, आप गरीबी में रहिए? क्या बुद्ध ने ऐसा कहा? मुझे और परंपराओं का पता नहीं है। आप बुद्ध ने ज़रूर कहा कि लाइफ को सिंपल बना लीजिए। तो इसको समझ लेते हैं बुद्ध ने कहा क्या पहले। तो बुद्ध के बहुत सारे सूत्र हैं। तो एक सूत्र में वो कहते हैं कि आप कमाइए, गृहस्थ को कमाना चाहिए, उसके 4 हिस्से करिए। एक हिस्सा तो आप घर में लगाएंगे, घर में जो भी होगा, माता पिता हैं, आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपके कोई और, आपकी संतान हो सकती है, कोई और हो सकता है, नियरेस्ट बहन भाई हो सकते हैं, उनका भरण पोषण के लिए एक हिस्सा वहाँ रखिए। दूसरा हिस्सा जो एक्सटेंडेड फैमिली है, कोई दोस्त है, कहीं और किसी परिवार में आपके आसपास के किसी को ज़रूरत है, प्लस चैरिटी,
चैरिटी में लगाइए। कोई भी ऐसी संस्था है जो कि गरीबों के लिए काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है, आजकल बहुत सारे और काम है, इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, जो ऑर्फन्स हैं उनके लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए, एक हिस्सा आप उसमें लगाइए। एक हिस्सा वो कहते हैं कि अपने पे खर्च कीजिए, सिर्फ अपने पे, क्योंकि आप कमा रहे हैं, आप इंजॉय करिए। मतलब गलत तरीके से मत इंजॉय करिए, नहीं कि बोतल पी के उल्टे हो जाए। कई लोग उसी को इंजॉयमेंट समझते हैं, वो नहीं। जाइए कहीं नई जगह, जाइए नई चीज़ों को देखिए, किसी घर में जाइए, कोई भोज का आयोजन करिए, जो भी आपको ठीक लगता है। और एक हिस्सा वो कहते हैं कि सेविंग करिए, क्योंकि कभी कोई चोर आ जाएगा, लूट लेगा, कोई राजा आपसे लूट लेगा कर में, तो वो इस तरीके से रखिए किसी को पता नहीं चले कहाँ है। सेविंग, उस समय बैंक तो थे नहीं, आजकल आप बैंक में रख सकते हैं, शेयर मार्केट में रख सकते हैं, बहुत सारे तरीके। और कमाइए, खूब कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कोई लिमिट है। अब मैं एक दो कहानियाँ आपको सुना देता हूँ, उस समय की भी अभी की भी। जो बुद्ध के सबसे बड़े डोनर थे, जो सबसे ज़्यादा दान बुद्ध को देते थे, वो थे अनाथ पिंडक। अब अनाथ पिंडक की कहानी है, जब बुद्ध शायद पहले या दूसरे साल में, जब वो उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, तो राजगीर में कहीं थे। और ये जो अनाथ पिंडक है, ये कौशल के थे, लेकिन वहाँ इनके बहनोई थे, तो उनके घर में गए तो उन्होंने देखा यार यहाँ तो बड़े बड़े बर्तन हैं, बहुत सारा सामान आ रखा, खाने का, आटा चावल दाल जो भी रहा होगा उस समय। तो ये गए अपने बहनों से, बोले यार कमाल है, आपने मुझे बताया नहीं, यहाँ तो आयोजन है भोज का। तो चलो खैर मैं आ गया। उन्होंने कहा नहीं वैसा कोई आयोजन नहीं है, कल बुद्ध आने वाले हैं अपने संघ के साथ। बोले बुद्ध? अब इन्होंने बुद्ध सुना तो इनके पूरे शरीर में एक सिहरन की फीलिंग आई कि बुद्ध हैं, कब हुए? उन्होंने कहा हो गया कुछ टाइम। कहाँ हैं अभी? कि वो वहाँ रह रहे हैं, बैम्बू ग्रुप था वहाँ, एक बांस का झुरमुट कह सकते हैं, वो राजा ने उनको एक एज ए मोनेस्ट्री दिया था। तो अनाथ पिंडक कहता मैं अभी जा रहा हूँ। बोले नहीं इस समय नहीं, शाम का समय है, इस समय जाना ठीक नहीं, कल जाना। तो कल दूसरे दिन फिर गए, सुबह बुद्ध से मिले। तो बुद्ध इनके नाम लेके बोले, क्योंकि बुद्ध ने अपने साइकिक पावर से देख लिया अच्छा ये कौन है, क्योंकि इनका असली नाम था सुदत्त। और अनाथ पिंडक ऐसे पड़ गया था नाम क्योंकि अनाथों को खाना देते थे। तो बोले आइए सुदत्त जी। तो खैर थोड़ी बातचीत हुई, फिर इन्होंने कहा कि मैं बनते वहाँ आपके लिए कोई ऐसी जगह आश्रम टाइप का बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बना लीजिए, लेकिन वो शहर में नहीं होना चाहिए और शहर से बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहर में होगा तो फिर हल्ला होगा, हल्ला गुल्ला होगा, तो ध्यान करने के लिए ठीक नहीं है। बहुत दूर होगा तो फिर लोग आ नहीं पाएंगे, तो नज़दीक हो लेकिन थोड़ा शोर शराबे से दूर हो। बोले ठीक है। अभी गए, देखा इधर उधर, तो एक जगह इनको बहुत पसंद आई, एक पार्क था बड़ा सा। उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। पता चला कि वो प्रिंस का था, जेथ उनका नाम था। तो ये प्रिंस के पास गए, बोले जी वो हमको चाहिए ऐसे ऐसे। बोले अरे नहीं वो हमारे तो आमोद प्रमोद का है, वहाँ खेलते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, वो ऐसे बेचने के लिए नहीं है। बोले तो कुछ तो बता दो, कुछ प्राइस बता दो, उसकी कीमत बता दो। उनके नहीं है भाई। फिर तीसरी बार बोले क्या कुछ तो बता दो। तो प्रिंस ने कहा चलो इसको टालने के लिए, उन्होंने कहा पता है कितना उसकी कीमत है? जितनी ज़मीन है ना पूरी, उसमें सोने की मोहरें बिछानी पड़ेंगी। ठीक है, अनाथ पिंडक ने कहा ठीक है। प्रिंस ने कहा ऐसे ही बोल रहा होगा। अब दूसरे दिन देखा तो बैलगाड़ी आ गई एक सोने की मोहरों से। तो प्रिंस जेठ ने कहा भी कहाँ से आया? कि जी वो तो वहाँ उस पार्क में सोने की मोहरें बिछा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रिंस के साथ सौदा हो गया ज़मीन का, वो ले रहे हैं, तो वो वहाँ बैलगाड़ियाँ जा रही हैं सोने की। अरे फिर दूसरी बैलगाड़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर प्रिंस भागा उधर। उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम?
बोले जी आपने कहा था, कीमत तय हो गई थी, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया एक बार कि इतनी, हालांकि उन्होंने तो इसलिए कहा कि ये कहाँ से देगा इतना, लेकिन इन्होंने तो ठान ली थी। तो प्रिंस ने कहा भाई अब इतना जितना तुमने कर लिया, बिछा दी मोहरें उतना ठीक है, बाकी का पोर्शन आप मेरी तरफ से दान है, और इस जब ये आश्रम बनेगा तो उसमें मेरा नाम भी जोड़ देना। तो आप सूत्रों में, ज़्यादातर सूत्रों में देखेंगे कि एकं समयं भगवा सावथ्यं विहरति जेत वन विहारे अनाथ पिंडकस्य आरामे, के अनाथ पिंडक के आराम में जो जेत वन, जेत इनका नाम था, तो उनका विहार था पहले उनका आमोद प्रमोद के लिए, और श्रावस्ती, सावथी पाली हो गया, श्रावस्ती संस्कृत हो गया। अभी अगेन एंड अगेन, क्योंकि 45 साल जो बुद्ध ने शिक्षा दी इनलाइटनमेंट के बाद, 25 वर्षावास उन्होंने वहाँ किए, तो मुख्य शिक्षा जो भिक्षु भिक्षुणियों को दी जाती थी वर्षावास के दौरान 3-4 महीने, और गृहस्थ भी बहुत सारे आते थे, क्योंकि गृहस्थ तो आएंगे ही, भिक्षा उन्हीं से मिलनी है। उसके बाद उनको चीवर भी मिलते थे उसके बाद। तो बुद्ध ने ये नहीं कहा अनाथ पिंडक को कि चल अब 2-4 साल 8-10 साल तुमने कर लिया, अब आ जाओ इधर भिक्षु बन जाओ, कहाँ चक्कर में पड़े, नहीं, उन्होंने कहा दो। और अनाथ पिंडक ने ये भी कहा कि मैं पहले तो मैं दूसरी परंपरा के लोगों को दान देता था, बनते जी अब क्या करूँ, उन्होंने कहा उनको भी दो, ऐसे नहीं कि तुम इस परंपरा में अब आ गए तो दूसरों को नहीं दे, उस उनको भी देना है। इसी तरह विशाखा थी उस समय, वो भी बहुत डोनेट करती थी, बहुत दान देती थी, उसको भी नहीं कहा। अरे दोनों किसी न किसी स्टेज पे थे इनलाइटनमेंट की, जो हमने एक वीडियो बना था 2-3 दिन पहले। ये अनाथ पिंडक सोतापन्न थे और विशाखा तो नागामी थी, तीसरी स्टेज पे। अच्छा अभी की कहानी एक देख लेते हैं। गोयनका जी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप गूगल कर लेना, बहुतों ने तो कोर्स भी किए होंगे। तो गोयनका जी बर्मा में थे, बहुत बड़े व्यापारी, और इनको माइग्रेन हो गया था। माइग्रेन के इलाज के लिए ये कहाँ कहाँ गए, स्विट्ज़रलैंड, यूएस, जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ जा सकते हो, जाओ करवाओ इलाज। क्योंकि ये मॉर्फिन लेते थे, उन्होंने कहा आप इसके मॉर्फिन के एडिक्ट बन जाएंगे आप, माइग्रेन तो खैर होगा नहीं है ठीक। किसी ने कहा कि विपස්සना कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। ये गए वाखिन जी के पास, जो इनके गुरु थे, इन्होंने फिर विपස්සना किया, और फिर एक किसी कारण से भारत आए, और फिर इन्होंने सोचा कि मुझे भारत में रहना चाहिए, यहाँ व्यापार करना चाहिए। तो फिर वाखिन जी ने इनसे कहा कि भैया आप विपස්සना सिखाइए वहाँ। तो इन्होंने कहा अच्छा यार विपස්සना सिखाएंगे। तो ये गोयनका जी खुद ही कह रहे थे कि मैंने लिस्ट बनाई, कितने लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ, तो कि 100 तक भी लिस्ट नहीं पहुँची। तो इन्होंने कहा देखी जाएगी, करते हैं कोर्स। तो फिर कहीं किसी होटल में, किसी धर्मशाला में, किसी ऐसी जगह शुरू में कोर्सेज हुए, फिर थोड़ा और बड़े कोर्स होने लग गए। अभी कोर्स किसके दम पे हुए, क्योंकि इनके पास खुद का पैसा था, किसी से मांगते थोड़ी शुरू में कि लाए यार कोर्स लगाना है, पैसे लेने। और परंपरा क्या है कि दान पे है, पहले तो ले ही नहीं सकते किसी से, आखिर में अगर किसी ने देना है स्वेच्छा से दे सकता है। अभी भी यही चल रहा है, क्योंकि इनके पास पैसा था और बहुत सारा पैसा इसमें लगाया। इन्होंने कभी बताया नहीं कितना पैसा लगाया, लेकिन बहुत सारा पैसा लगा। इनके काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो इनके बच्चे भी बिजनेस में हैं, वो भी लगाते होंगे, किसी को नहीं पता कितना पैसा लगाया। क्योंकि धम्मगिरी इतना बड़ा सेंटर है, वहाँ 2 सेंटर हैं, एक लॉन्ग कोर्स वालों के लिए, एक 10 डे वालों के लिए, और स्टाफ ही 100 से ज़्यादा है। जो पूरा VRI है, विपස්සना रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें जो काम कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो शुरुआत में कहाँ से आया? अभी तो ट्रस्ट है, अभी ट्रस्ट से पैसा आता होगा, और जो डोनेशन आता है बेसिकली तो डोनेशन से चलता है। शुरू में किया क्यों? क्योंकि इनका पैसा था तो कर पाए। तो ये जो परसेप्शन है ना कि बस फटीचर होना चाहिए, फटीचर नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए एक बात कि ये साधन है, ये रिसोर्स है, इसमें अपनी कोई पावर नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब पैसा आता है तो फिर पैसे के साथ क्या आता है, बुखार चढ़ता है, बिल्कुल देखता ही नहीं इधर उधर। उसको लगता है कि बस ये सब तो कुछ नहीं है, ये तो तुच्छ लोग हैं, मैं बस बहुत ऊंचा हो गया। ये जो बुखार है ये न चढ़े,
इस समझदारी के साथ पैसा हो बहुत बढ़िया है। आप उसका उपयोग कीजिए, आप दान दीजिए, आप शिविरों का आयोजन कीजिए, ध्यान शिविरों का, बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन उनको दीजिए, कमाइए और कमाइए, अपने पे भी खर्च कीजिए। बुद्ध ने कहा अपने पे भी खर्च करो, जाओ हॉलीडे में जाओ, हवाई जाओ, स्विट्ज़रलैंड जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, जहाँ जा सकते हो, एम्स्टर्डम जाओ, डच जो हॉलैंड है उसके लिए ट्यूलिप्स के लिए उनके ट्यूलिप्स गार्डन देखने जाओ, जहाँ जहाँ जा सकते हो जाओ, नहीं जा सकते तो मनाली जाओ, गोवा जाओ, बहुत सारी जगह हैं भारत में, उसके लिए मना नहीं किया। तो ये परसेप्शन कि नहीं जी उसको गरीबी में रहना चाहिए, जो गरीबी में रहते हैं, ऐसा बुद्ध ने नहीं कहा। अब जो गरीबी में रहना चाहता है, गरीबी नहीं बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे कि उसको समझ आ गया कि मेरे को कितना चाहिए, मुझे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बस साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए, इतना मिल जाए बस ठीक है। कभी कोई बीमार हो जाए तो मेरी मदद करने वाले लोग हों या मेरे पास हो थोड़ा बहुत पैसा, बस होगी कहानी। अब ज़्यादा का करेंगे क्या, साथ लेके तो जाएंगे नहीं। या आप कह रहे हैं कि हम तो अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, बच्चे देख लेंगे अपना भाई। आप छोड़ के भी जाएंगे, पता नहीं बच्चे किस नेचर के निकलते हैं, वो क्या पता उसको सब ख़त्म कर दें या उसके कारण उनको गलत आदतें पड़ जाएं, कौन जानता है। तो उसको यूज करिए पैसे को, गरीबी में रहने के लिए नहीं कहा। आप पहनिए जितने बढ़िया कपड़े पहन सकते हैं, आप रखिए, बहुत बढ़िया कार रखिए, आप हेलीकॉप्टर रखना चाहते हैं रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जेट एयरवेज रखिए, क्या बोलते हैं उसको जो हवाई जहाज लोगों के होते हैं, रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये परसेप्शन के गरीबी में रहेंगे ये नहीं है साहब, ये है कि आप उस पैसे का उपयोग करिए, और दूसरा ये क्लैरिटी रहे कि ये पैसा तो इसमें अपनी कोई पावर नहीं है। कल अगर युद्ध छिड़ जाए, कुछ हो जाए और आए ही नहीं राशन पानी कुछ नहीं, तो क्या करेंगे, पैसा तो खाएंगे नहीं वैसे भी बैंक में होगा, कहीं शेयर मार्केट में होगा, वो आपके हाथ में भी नहीं होगा, क्या क्या करोगे उसका। तो पैसे में कोई ताकत नहीं है, वो रिसोर्स है, तो उसका उपयोग करिए। अब आपको पता होगा जब ये सोवियत यूनियन टूटा तो एक कोई जो रूबल था, अब रूबल की तो कोई ताकत रही नहीं, तो कोई 100 रूबल की एक ब्रेड आती थी वहाँ, तो लोगों के सारे पैसे उसमें चले गए एक ब्रेड खरीदने में। बहुत दिक्कतें हुई, फिर बहुत बाद में जाकर रूबल थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, उस समय इंडिया ने बहुत मदद की, वहाँ राशन भेज के और चीज़ें भेजी जो उनको ज़रूरत थी। तो पैसे की अपनी कोई ताकत नहीं है, एक चीज़ उसको समझिए कि साधन है जो साधना में मदद करे। दूसरी चीज़ ये परसेप्शन गलत है कि हमको गरीबी में रहना है, जो चूज़ कर रहे हैं, भिक्षु भिक्षुणी ने तो चूज़ किया उसको, या और जो मेंडिकेंट्स हैं, आप मुझे भी कह सकते हैं कि भाई तू गरीबी में रह रहा हो, कह सकते हैं, क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं, मुझे पता है कि ये गरीबी और अमीरी कुछ नहीं है। असली गरीबी अमीरी तो अंदर की है, अंदर आपकी प्रज्ञा कितनी है, आप शील समाधि का जीवन जी रहे हैं कि नहीं। असली अमीरी वो है, ये पैसा रुपया तो बाहर की चीज़ है, तो साधन है, ठीक है, होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि नहीं होने चाहिए, पर इनका इतना महत्व नहीं है। अगर ये न भी हो और प्रज्ञा हो तो वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके। तो इस समझदारी के साथ आप काम करें, कोई दिक्कत नहीं, आप कमाएं पैसा और उसका सदुपयोग करें।